नमस्कार दोस्तों। कुछ ऐसे सवाल आते हैं, आपके सवाल मेरे जवाब में दोस्तों, जिनका मन मेरा रहता है कि अलग से मैं उस पर वीडियो बनाऊं, अलग से उसका क्वेरी करूं, अलग से उसको आंसर करूं, ताकि ज़्यादा डिटेल में मैं बता सकूं। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन में मैं सारे डिटेल में बता दूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्लिप यहाँ पर डाल देता हूँ आप लोगों के लिए। बेहतरीन सवाल, कुछ बहुत रेयर आते हैं ऐसे सब सवाल जिस पर जवाब देने में काफ़ी मज़ा आता है, तो और काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलता है। तो मैं वैसे ही दो आज के आपके सवाल मेरे जवाब का वीडियो मैंने डाल दिया है अपने YouTube चैनल आरके ट्रेडिंग पे, आप जाके देखिए। बाकी उसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसका मैं अलग से क्लिप डाल रहा हूँ। उम्मीद है इन दोनों सवालों को आप ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए, ताकि आपको इसका जो आंसर मैंने दिया है उससे आपको समझने में आसानी हो। आपके क्वेरी को, जो आपके दिमाग में भी हो सकता है आप उस तरह की सवालों को या उस चीज़ों को कर रहे हो, वैसी हरकतें आप कर रहे हो अपने ट्रेडिंग लाइफ में, तो उनको सॉल्व करने में आपको मेरे इस आंसर से काफ़ी मदद मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैंने अलग से क्लिप काट करके आपके लिए पेश कर रहा हूं। तो सबसे पहला सवाल देखिए किनका है और उस पर क्या मेरा व्यू था। उसके बाद मैं दूसरा सवाल आपके सामने पेश करूंगा जो मेरे व्यूअर का है। देते हैं, चलिए अगला सवाल है। शांतनु शर्मा जी ने भेजा है कि सर लास्ट संडे Q&A में मैंने आपको बताया था मैं ऑप्शन बाइंग ट्रेडर हूं और प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता हूं और लॉस बहुत होता है, लॉस बहुत लेते हैं। तो सर लास्ट सेशन में आपने जैसा कहा था लॉस को जल्दी बुक करो, इस वीक मैंने वैसे ही किया और इन लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में से 10 में से एक ट्रेड लॉस गया ओनली। थैंक यू सो मच सर, और एंड ऑफ द वीक में प्रॉफिटेबल रहा। वेलकम शांतनु जी, आपने मेरा कहा माना और उसके हिसाब से आपने किया तो प्रॉफिट हुआ। यही तरीका है, यही रूल है। अपने अपने दुख को, लोगों को क्या आदत है, मुझे एक अवेंजर मूवी के एक डायलॉग याद आती है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। आपने बात छेड़ दिया। सबसे पहले तो आप मुबारक हो कि आपने मेरा बात माना। एक्चुअली लोग मेरा बात मानते नहीं, सिर्फ सुनते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसीलिए शायद वो मेरा वीडियो भी उतना देखते नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियो में फैक्ट होता है, जो ओरिजिनल, जो ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ होते हैं मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ, जो रियल होता है मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने कभी भी ऐसा नहीं बताया कि 1000 रुपया लगाओ और 1 लाख रुपया कमाओ, या नो लॉस स्ट्रैटेजी। अब कभी नहीं होगा स्टॉप लॉस, किसी का बाप भी नहीं काटेगा स्टॉप लॉस। इस तरह के वीडियो मैं कभी बनाता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे चीज़ें आती नहीं। मार्केट में जो चीज़ होता नहीं मैं वो बना कैसे सकता हूँ। और लोगों को ऐसे ही वीडियो पसंद होते हैं देखने को, और वो चीज़ होता ही नहीं मार्केट में। जो लोग ऐसे वीडियो देखते हैं मैं गारंटी दे सकता हूँ वो अब तक मार्केट से बाहर हो चुके होंगे या बाहर होने की कगार पे होंगे। तो थैंक यू। और मैं हमेशा अवेयर करता रहता हूँ, लोगों को बता देता हूँ भाई इस तरह से चीज़ों से दूर रहिए। अगर 1000 लगा के 5000 डेली कमाने लग जाए लोग, या 50,000 कमाए, यहाँ तो 1-1 लाख का हेडिंग आता है कि 1000 लगाओ 1 लाख कमाओ, तो सर मार्केट में फिर तो समझ रहे ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लोगों को होना चाहिए अपना। खैर ठीक है, आपने मेरा बात माना, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्रॉफिटेबल रहे। देखिए क्या है कि हम अपने लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं, हम अपने दुख को पकड़ के बैठे रहते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ नहीं देखते। हमारे पास कोई फुंसी हो जाता है पैर हाथ में, मैंने यही कहा था आपको पिछले बार कि पैर हाथ में कोई घाव हो जाता है, थोड़ा फुंसी हो जाता है, उसको हम पालने लग जाते हैं। अरे उसका जल्दी से इलाज करके हटाइए ना, उसको रखे रहेंगे वो धीरे धीरे घाव बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। एक फुंसी जो है बाद में क्या होता है, उसको भगंदर बड़ा हो जाता है, तो वो घाव बन जाएगा। तो जितना जल्दी इस फुंसी का इलाज कर लेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरह लॉस क्या है, एक फुंसी है छोटा सा, पहला लॉस छोटा फुंसी हुआ, उसको उसी समय काट दीजिए। अगर आप उसको उस समय नहीं काटेंगे वो धीरे धीरे लॉस क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी वो फुंसी क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा घाव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक एवेंजर फिल्म की याद आता है डायलॉग, ये एवेंजर वो एंड गेम में थानोस का डायलॉग। देखिए थानोस अगर आपने देखा हो, अच्छा जैसा भी विलन था, बहुत बढ़िया बड़ा विलन, ताकतवर, लेकिन उसने एक बात बहुत अच्छा कहा था कि हम इंसान कभी नहीं सुधरते, इंसान कभी नहीं सुधर सकते। वो अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटते रहते हैं, और जब तक वो अपने कल को भुला नहीं सकते आने वाले कल को अपना नहीं सकते। तो यही बात है, हम अपने लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। आप जब तक उसको काट के हटाइएगा नहीं, आगे तरक्की की तरफ बढ़िएगा नहीं। जैसे ही बढ़ जाएंगे आप वैसे ही काम करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, सारे लोगों को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो शायद परेशानी चलता रहेगा। तो इस बात को समझ के चलिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आपका ध्यान से सुने। और जैसा कि शांतनु शर्मा साहब का पहला सवाल था कि सर आपने जो बताया था लॉस को जल्दी बुक कर लेता हूँ, कर लेना चाहिए,
तो उससे क्या हुआ, मैं प्रॉफिटेबल बना, एक सप्ताह कंटिन्यू प्रॉफिट में रहा। मैंने जो पिछला दिया था शांतनु शर्मा जी का जवाब, उम्मीद करता हूँ उनसे उन्होंने सीख के समझ के अपना काम तो कर लिया। अब बात है धर्मेंद्र पांडे जी का सवाल। धर्मेंद्र पांडे जी लिख रहे हैं कि सर जी पिछले कुछ समय से मैं बियर मोड में चला गया हूँ, मानसिक तौर पर हर लेवल से सेल ही कर रहा हूँ, लेवल बाय का भी निकालता हूँ तब भी सेल की कोशिश करता हूँ, इस मानसिकता से कैसे निकलूं? धर्मेंद्र पांडे, जबलपुर, मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है धर्मेंद्र जी का, और मैं चाहूँगा कि सारे लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले धर्मेंद्र जी मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको एक चीज़ एवॉइड करना है, एक चीज़ पहले एवॉइड करिए, आप वैसा चैनल मत देखिए सर जो ज़्यादातर सेल की तरफ करते हैं ट्रेडिंग। देखिए हो सकता है आप ना देखे हो, हो सकता है आप नहीं देख रहे हो, पर आप वैसा यूट्यूब चैनल मत देखिए सर जो मैक्सिमम हर स्टॉक को या हर ऑप्शन को या हर कॉल को या हर हमेशा सेल की तरफ ही करता हो, सेल ही करता हो। आप वैसा चैनल 90% केस बंदा सेल ही करता रहता है। आप वैसे चैनल अगर आप फॉलो करते तो सबसे पहले उनको बंद करिए फॉलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मार्केट में हमेशा वन व्यू बना के अगर आप चलेंगे तो आप लॉस खाएंगे। तो अगर आप वैसा चैनल नहीं फॉलो करते तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको कि करना क्या है, कि सबसे पहले आप वैसे चैनल को फॉलो करना बंद करिए जो सिर्फ सेल करता हो, ठीक है? तो वो चीज़ें सेट हो जाती है दिमाग में। आप देखते होंगे, आप बचपन में, मैं इसको समझाता हूँ, जब आप ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, है ना, कोचिंग वगैरह पढ़ते होंगे, ट्यूशन पढ़ते होंगे, आपका कोई फ्रेंड होगा जो आपसे ज़्यादा तेज होगा, पर तो वो जब पेन से लिखता था, ध्यान से करिए, जब वो पेन से कुछ लिखता था तो वो हाँ, उसके बगल में बैठा हुआ लड़का, या आप मान लीजिए वो लड़का आप है, तो वो पेन से जैसा भी कुछ भी लिखा, उसका हैंड राइटिंग, बहुत लोग उसका हैंड राइटिंग को कॉपी करने का कोशिश करने लगते हैं, या उसके जैसा पेन पकड़ने का स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं, क्योंकि वो लड़का तेज है, वो जैसे लिख रहा है वैसे ही चाहते हैं हम भी लिखें, तो हम उसको कहीं ना कहीं फॉलो करने लगते हैं, हम उसी की तरह पेन पकड़ने का स्टाइल करने लग जाते हैं, राइटिंग बनाने की कोशिश करने लगते हैं। इससे क्या होता है, हमारा खुद का राइटिंग का, समझ रहे ना, तियापचा हो जाता है, तो हमारा खुद का राइटिंग खराब हो जाता है। तो सबसे पहले उस मानसिकता से दूर निकलिए कि हमेशा वो बंदा सही है क्योंकि वो सेल कर रहा है तो हमेशा सही है, वो तेज है इसलिए वो हमेशा सही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहला काम तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा है कि देखिए सर ये मार्केट है, मार्केट में होता क्या है ना, आप समझिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यही सब आंसर करने के लिए लोग पैसे लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को फ्री में तो इसका वैल्यू आप लोग ना दें क्योंकि ये फ्री में है, ठीक है? अब देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट कैसे बनता है, क्या मार्केट सिर्फ सेल से बनता है, क्या मार्केट सिर्फ बाय से बनता है? आप स्टॉक मार्केट आप छोड़ दीजिए ना, आप स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए, आप घरेलू मार्केट देखें ना, सब्जी मंडी है ना, सब्जी मंडी, मैं तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ, सब्जी मंडी से समझिए। सब्जी खरीदने आप जाते हैं, घर का बाय करने जाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कोई आपको सेल कर रहा है, तभी तो आप बाय कर रहे हैं ना। इसी तरह मार्केट कोई सेल कर रहा है और कोई बाय कर रहा है ना, तभी तो वो मार्केट बनाया। क्या मार्केट सिर्फ सेल करने से मार्केट बनेगा? नहीं। क्या मार्केट सिर्फ बाय करने से बनेगा? नहीं। तो मार्केट में बाय और सेल दोनों बनते हैं, तभी मार्केट कहलाता है, बाजार कहलाता है ना, कि कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात, क्या मार्केट हमेशा वन डायरेक्शन में रहता है, हमेशा नीचे की साइड में? नहीं। क्या मार्केट हमेशा ऊपर की दिशा में रहता है? नहीं। क्या मार्केट हमेशा साइडवेज दिशा में रहता है? नहीं। मार्केट हमेशा मूव करता है, रुका हुआ हो तब भी मूव करेगा, तेज चलेगा तब भी मूव करता है। स्पीड ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मार्केट ऊपर और नीचे हमेशा डायरेक्शन में चलता है। और याद रखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरा उम्मीद है आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, कि अगर ट्रेडिंग सीखना है तो जीभ बनिए। मैंने ये वीडियो, इस वीडियो का जो लिंक है ना, वो मैं आपको इंड स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है? कि अगर ट्रेडिंग सीखना है तो जीभ बनिए। इस तरह का एक वीडियो मैंने बनाया था। जीभ का एग्जाम्पल क्यों दिया था? जीभ, मुंह के अंदर जो जीभ है ना, दांतों के बीच में, जीभ क्या है ना, फ्लेक्सिबल है ना, वो देखते हैं कितना फ्लेक्सिबल है। वो 32 दांत है, कभी भी जीभ को काट सकता है, उसके बावजूद वो जीभ सुरक्षित रहता है उसके अंदर में। 32 दांतों के बीच में आपका जीभ सुरक्षित है। 32 दांत कितना हार्ड है, काट सकता है जीभ को, लेकिन फिर भी वो सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है ना, वो उस तरह के सीनेरियो में ढल जाता है ना। कब उसको बाहर निकलना है, कब अंदर छिपना है, कब उसको छोटा होना है, कब बड़ा होना है, वो उस सिचुएशन में वो ढल जाता है। तो अगर आप एक ट्रेडर है ना, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको जीभ बनना पड़ेगा। आपको भी जब मार्केट बुलिश होता है तो आपको बाय साइड का फोकस करना है, जब मार्केट बेरिश है तो आपको सेल साइड का फोकस करना है। क्योंकि जब आप
फ्लेक्सिबल होंगे ना, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। अगर आप हार्ड होंगे, कड़ा होंगे, कभी जीभ को टूटते देखा है? कभी जीभ को टूटते हुए देखा ही नहीं होगा। जब भी टूटता है दांत टूटता है, मान लीजिए मारपीट हो गया, एकदम फटाफट एकदम को मुक्का मारा, फटाफटी हो गया, फिर भी टूटता क्या है? दांत है। जीभ नहीं टूटता है कभी भी, है ना, जीभ कभी नहीं टूटता, टूटता दांत है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है, वो अड़ा हुआ रहता है, वो हम तो खड़े रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, बस वो टूट जाता है। तो वही अगर आप दांत बनने की कोशिश करिएगा तो आप टूट जाइएगा, यानी आप मार्केट से बाहर हो जाइएगा। आप अगर जीभ बनिएगा, है ना, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो हर स्थिति में समझ जाता है कि कब रुकना है, कब बाहर आना है, कब मुंह के अंदर छिप जाना है, कब छोटा हो जाना है, कब चबाना है, ये सारी चीज़ों को जीभ बहुत अच्छे से बताता है। तो अगर ट्रेडर है तो आपका दिमाग भी जीभ के जैसा होना चाहिए। अगर जीभ के जैसा दिमाग नहीं चलेगा, यानी आप सिर्फ वन साइड रहिएगा, बाय तो मार्केट नीचे की साइड में है, तब तो मुझे लगता है जो कोरोना काल में गिर रहा था सर मार्केट धड़ाधड़ ऊपर से 12,000 से जो मार्केट गिरा, तब भी आप सेल ही कर रहे, तब भी आपके बाय ही कर रहे होंगे अगर गिर रहा था तो, है ना। क्योंकि होता क्या है कि उल्टा की दिशा में करते हैं काम। अगर वो सेलिंग है उस वक्त सेल करिए, लेकिन जब मार्केट मार्च से महीना से 7500 से ऊपर की साइड में जब मार्केट भाग रहा था, तब भी आप सेल ही कर रहे होंगे। इसका मतलब आप भयंकर लॉस में है। इसका मतलब आप पार्टिकुलर किसी को फॉलो बहुत ज़्यादा करने लग गए, और या तो फॉलो करने लग गए या गलत कहीं ना कहीं आप टिप्स लेने लग गए हैं। इस बात को आप सोचिएगा बैठ के, क्या आप टिप्स लेने लग गए हमेशा, या कुछ ऐसे चैनल को फॉलो करने लग गए जो सिर्फ सेल का ही पक्ष लेता है वो हमेशा, क्योंकि वो सोचता है मार्केट धीरे धीरे चढ़ता है ऊपर, लेकिन जब गिरता है तो तेज़ी से गिरता है, तो वो हमेशा सेल के तरफ में बैठा हुआ रहता है। लेकिन क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल ये सही तरीका नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग प्रोसेस है। तो आप उनका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका सारा कैपिटल गायब हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि मार्केट में ट्रेड करना है और ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग सीखना है, तो आपको जीभ बनना पड़ेगा। आप लिख भी रहे हैं कि बाय का भी लेवल निकालता हूं तब भी सेल ही करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अड़ जाते हैं, आप क्या होता है खड़े हो जाते हैं कि चाहे जो हो जाए। मैं अपनी ही चीज़ों को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर आप अपनी चीज़ को खुद स्वीकार नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी चीज़ पे भरोसा होना चाहिए, देन दुनिया आप पे भरोसा करेगी, है ना। तो अपनी चीज़ पे सबसे पहले भरोसा करिए और जीभ बनने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप जीभ नहीं बनेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है धर्मेंद्र जी, और वो वीडियो की ट्रेडर बनना है तो जीभ बनिए, वो वाला वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन में डाल दूंगा लास्ट में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से देखिएगा, स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, और नहीं तो फिर से वही बात हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ।